दोस्तों, क्या तुमने कभी खुद से ये पूछा है कि क्यों इस दुनिया में कुछ लोग हर दिन और ताकतवर बनते जाते हैं और बाकी लोग वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं? क्यों कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का राजा बन जाता है और कोई पूरी उम्र गुलाम जैसा जीता है? क्यों कुछ लोग मौके का इंतज़ार नहीं करते बल्कि मौके खुद बनाते हैं और बाकी लोग बहाने ढूंढते रह जाते हैं? क्या फ़र्क है उस इंसान में जिसकी हर बात में एक अलग आग होती है, जिसके फैसलों में दम होता है, और उस इंसान में जो अपनी आदतों और डर का कैदी बना रहता है? सोचो जरा, तुम्हें ज़िंदगी में ऊपर खींचने वाला कोई नहीं आएगा। या तो तुम उठोगे, लड़ोगे और अपनी किस्मत खुद लिखोगे, या फिर भीड़ में खोकर रह जाओगे। अब सवाल ये नहीं कि तुम्हारे पास आज क्या है, सवाल ये है कि तुम्हारे अंदर वो हंगर है या नहीं जो तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दे। आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूँ जो तुम्हें पैसा कमाना ही नहीं बल्कि उसे समझना, संभालना और बढ़ाना भी सिखाती है। ये किताब है मैंगो मिलेनियर और इसकी लेखक है राधिका गुप्ता। राधिका एक ऐसा नाम है जिन्होंने फाइनेंस की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एक सक्सेसफुल फंड मैनेजर, एक शानदार स्टोरी टेलर और एक ऐसी लीडर जो मानती है कि पैसा सिर्फ गिनती का खेल नहीं बल्कि चॉइस का खेल है, पेशेंस का खेल है और सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन का खेल है। तो अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो, अगर तुम भी चाहते हो कि पैसा तुम्हारा नौकर बने, मालिक नहीं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और हाँ, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यही मिलेगा तुम्हें वो माइंडसेट जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस बुक के पहले लेसन से। पहला लेसन हमें ये सिखाता है कि पैसा दिखाने की चीज़ नहीं बल्कि सुरक्षा की ढाल है। सोचो जरा, जब भी तुम किसी सक्सेसफुल इंसान के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, बड़ा घर या फॉरेन ट्रिप्स, यानी वो सब चीज़ें जो शो ऑफ के लिए परफेक्ट हो। लेकिन असली पैसा इन चीज़ों से डिफाइन नहीं होता। राधिका गुप्ता कहती है कि पैसा कभी स्टेटस सिंबल नहीं होता। असली पैसा वो है जो तुम्हें सिक्योर फील कराए। सोचो, तुम्हारे पास लाखों की कार है लेकिन हॉस्पिटल का बिल देने के लिए तुम स्ट्रगल कर रहे हो। क्या ये पैसा है? या तुम्हारे पास ब्रांडेड फ़ोन है लेकिन EMI का बोझ रात को नींद नहीं आने देता? क्या ये फाइनेंशियल फ्रीडम है? नहीं दोस्तों, पैसा तब असली है जब वो तुम्हें आज़ाद करे। जब तुम्हें फैसले लेने हो तो तुम डर के नहीं, आत्मविश्वास के साथ लो। जब तुम्हारे पेरेंट्स को हेल्थ प्रॉब्लम हो तो तुम बिना सोचे सबसे अच्छा हॉस्पिटल अफोर्ड कर सको। जब तुम जॉब छोड़ना चाहो तो तुम ये सोचकर छोड़ सको कि तुम्हारे पास बैकअप है। राधिका गुप्ता जी कहती हैं कि पैसा कोई ऑर्नामेंट नहीं है जो तुम दुनिया को दिखाओ। ये तुम्हारी सेफ्टी जैकेट है जो तुम्हें ज़िंदगी के तूफानों से बचाती है। सोचो, एक तूफान आ रहा है, हवा तेज है, लोग भाग रहे हैं। जिनके पास सेफ्टी जैकेट है वो सरवाइव कर जाते हैं और जिनके पास नहीं है वो रिस्क में पड़ जाते हैं। वैसे ही ज़िंदगी में पैसा तुम्हारा सेफ्टी जैकेट है। चाणक्य ने भी कहा था, धन से बड़ा कोई मित्र नहीं और धन से बड़ा कोई शत्रु नहीं। अगर धन सही तरह से मैनेज किया जाए तो वो तुम्हें ताकत देता है। अगर गलत तरह से यूज किया जाए तो वही तुम्हें तबाह कर देता है। इसलिए दोस्तों, पैसा तुम्हारा नौकर होना चाहिए, मालिक नहीं। जो दिखावे के लिए पैसा उड़ाता है वो अंदर से कमज़ोर होता है। असली लग्जरी है रात को चैन की नींद सो पाना। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तब भी तुम्हारे पास अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत होना। पैसा खर्च करने की चीज़ नहीं, बचाने की ढाल है। जिस इंसान ने पैसों को समझ लिया उसने आधी जंग जीत ली। अब पैसा खर्च करने की चीज़ का मतलब ये नहीं है कि तुम ज़रूरत की चीज़ों पे खर्च ना करो। जो नेसेसरी चीज़ है उस पर तो खर्च करना ही करना है। खुद पे खर्च करो, खुद को बेटर बनाने पे खर्च करो।
लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन फजूल खर्चों की, उन शो ऑफ की खर्चों की जिसकी ज़रूरत नहीं है। यही है पहला लेसन मैंगो मिलीनियर से। पैसा सिर्फ दिखाने की चीज़ मत बनाओ, इसे अपनी ज़िंदगी की ढाल बनाओ। क्योंकि दुनिया में सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज़्यादा है, बल्कि वो है जिसके पास कम डर है। दोस्तों, पहला सबक हमें ये सिखाता है कि पैसा दिखाने की चीज़ नहीं बल्कि सुरक्षा की ढाल है। लेकिन अब मेन सवाल ये है कि अगर पैसा ढाल है तो वो ढाल मजबूत कैसे बनेगी? इसका जवाब है निवेश, इन्वेस्टमेंट। राधिका गुप्ता जी कहती है कि निवेश का सबसे बड़ा राज है जल्दी शुरू करो और लगातार करो और लंबे समय के लिए करो। सोचो जरा, एक बच्चा अगर रोज एक एक ईंट रखकर दीवार बनाता है तो शुरू में सबको लगता है कि ये तो बेकार मेहनत है, क्या होगा इससे। लेकिन सालों बाद वही छोटी छोटी ईंटें मिलकर एक किला बन जाती है। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है। आइंस्टाइन ने भी कहा था, जिसने इसे समझ लिया वो हमेशा कमाएगा, जिसने इसे नहीं समझा वो हमेशा दूसरों को इंटरेस्ट चुकाता रहेगा। मान लो तुम 21 साल के उम्र में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो और मान लो कि तुम्हें औसतन 12% का रिटर्न मिलता है। जब तुम 40 के होते हो तो ये रकम 50 लाख के आसपास बन जाती है। लेकिन अगर वहीं 5,000 रुपये तुमने 30 की उम्र से शुरू किए होते तो 40 की उम्र तक सिर्फ 10 से 12 लाख ही बनते। सोचो, सिर्फ 9 से 10 साल की देरी ने तुम्हें 40 लाख का नुकसान करा दिया। यही है कंपाउंडिंग का ताकत। छोटा सा बीज अगर सही समय पर बोया जाए तो वो बरगद का पेड़ बन सकता है, लेकिन वही बीज अगर देर से बोया जाए तो वो सिर्फ झाड़ी बनकर रह जाता है। इसीलिए सबक ये है कि निवेश चाहे छोटा हो लेकिन शुरुआत जल्दी होनी चाहिए, और उसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दोस्तों, हर दिन ये तय करता है कि तुम्हारा भविष्य मजबूत होगा या कमज़ोर। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई जादू नहीं है, बल्कि पेशेंस का इनाम है। जल्दी शुरुआत करना बड़े सपनों की गारंटी है। निवेश करना खर्चा नहीं बल्कि भविष्य को दिया गया तोहफा है। तुम्हारा हर रुपया तुम्हारे लिए काम कर सकता है। जो आज बचाता है वही कल सुरक्षित रहता है। पैसों को सोने मत दो, उन्हें काम पर लगाओ। और याद रखो, समझदार लोग पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं जबकि बाकी लोग बस बहाने बनाते हैं। अब आता है तीसरा बड़ा सबक, जो सबसे कठिन है। कितनी बार तुमने ये सुना होगा कि निवेश खतरनाक है, रिस्क भरा है। घर वाले कहते हैं, दोस्त कहते हैं, समाज कहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि रिस्क से भागकर कोई भी मिलियनेयर नहीं बना। रिस्क से भागकर किसी ने भी अपनी ज़िंदगी को अच्छी नहीं बनाई है। असली खेल है रिस्क को समझना और कैलकुलेटेड रिस्क लेना। असली खेल है रिस्क को समझना और उसे संभालना। राधिका गुप्ता जी अपनी जर्नी में बताती है कि जब वो पहली बार वॉल स्ट्रीट पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहाँ हर कोई रिस्क ले रहा था, लेकिन कोई भी अंधा रिस्क नहीं ले रहा था। हर फैसला कैलकुलेशन बेस्ड पर था, हर कदम रिसर्च बेस्ड था। यानी रिस्क से भागना हल नहीं है, असली जीत है रिस्क को समझना और मैनेज करना और कैलकुलेटेड रिस्क लेना। सोचो, एक नाविक अगर तूफान से डर जाए और कभी समंदर में ना उतरे तो क्या वो नए किनारे तक पहुंच पाएगा? नहीं। लेकिन वही नाविक अगर तूफान का अंदाज़ा लगाए, रास्ता मैप करे और सही समय चुने तो वही तूफान उसकी यात्रा को तेज भी कर सकता है। चाणक्य कहते हैं, जो रिस्क से डरता है वो जीवन से हारता है। सेफ खेलते खेलते कोई बड़ा नहीं बना। जिंदगी में भी यही सच है। बाजार कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे गिरेगा, लेकिन अगर तुमने रिस्क को डाइवर्सिफाई किया और लंबे समय का नज़रिया रखा तो वही रिस्क
तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन सकता है। वही रिस्क बाद में तुम्हें रिवॉर्ड करता है। तो दोस्तों, याद रखो, रिस्क तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तुम्हारा दुश्मन है रिस्क के बारे में अज्ञानता। रिस्क ग्रोथ की कीमत है। रिस्क तुम्हें नया स्किल सिखाती है। रिस्क मैनेजमेंट ही अमीर बनने का असली हथियार है। डर को रास्ता दिखाने वाला बनाओ, रोकने वाला नहीं। बिना तूफान के कोई जहाज चैंपियन नहीं बनता। और याद रखो, जो रिस्क को समझता है वही असली हिम्मत दिखाता है। इसलिए दोस्तों, दूसरा सबक ये कहता है कि जल्दी निवेश करो और नियमित रूप से निवेश करो। और तीसरा सबक बताता है कि रिस्क से भागो मत, उसे समझो, उसे संभालो, क्योंकि पैसा मल्टीप्लाई तभी होता है जब तुम उसे खेल को समझते हो। तो दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि पैसा दिखाने की चीज़ नहीं है, बल्कि सुरक्षा की ढाल है। हमने ये भी सीखा कि निवेश जल्दी शुरू करना चाहिए और लगातार करना चाहिए। हमने ये भी जाना कि रिस्क से भागना नहीं है, बल्कि उसे समझना और संभालना है। लेकिन अब आता है वो सबक जो सुनने में आसान लगता है, पर निभाना सबसे कठिन है। ये है अपनी औकात से नीचे जीना। सोचो जरा, जब भी सैलरी बढ़ती है या कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आता है, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? अब तो कार बदल लेनी चाहिए, अब तो नया आईफोन आ गया है, वही खरीदना है, अब तो फॉरेन ट्रिप प्लान करनी है। यही तो होता है ना। पर सच्चाई ये है कि यही सबसे बड़ा ट्रैप है। लोग सोचते हैं ज़्यादा कमाई मतलब ज़्यादा खर्चा, और यही सोच उन्हें गरीब बनाए रखती है। चाणक्य कहते हैं, जो अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं रख सकता वो कभी अमीर नहीं बन सकता। राधिका गुप्ता जी कहते हैं कि अमीर बनने का राज अर्निंग नहीं बल्कि स्पेंडिंग हैबिट्स है। अगर तुम हर बार इनकम बढ़ाते हो, लाइफ स्टाइल भी बढ़ा दोगे, तो तुम हमेशा दौड़ते रहोगे और कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाओगे। मान लो किसी की सैलरी 1 लाख है। अगर वो 90,000 खर्च कर देता है और सिर्फ 10,000 बचाता है, तो उसका फ्यूचर बहुत धीमे ग्रो करेगा। लेकिन अगर वही इंसान 50,000 खर्च करके और 50,000 बचाकर इन्वेस्ट कर दे, तो 10-15 साल बाद उसका जीवन बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। राधिका जी कहती हैं कि ज़िंदगी की असली लग्जरी है फ्रीडम, और फ्रीडम मिलती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट से, ना कि महंगे गैजेट्स या डिज़ाइनर कपड़ों से। अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे चमकदार चीज़ें हो। अमीर वो है जो अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जी सके। दोस्तों, पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे बचाना एक विज्ञान है। अमीर वही है जो अपनी आमदनी से कम खर्च करता है, हर लग्जरी चीज़ों पर नहीं। सेल्फ कंट्रोल ही फाइनेंशियल फ्रीडम की असली चाबी है। जो आज बचाता है वही कल उड़ता है। जिंदगी की दौड़ में पैसे की मात्रा से नहीं बल्कि कंट्रोल की ताकत से जीतना है। सादगी ही सबसे बड़ा सौंदर्य है, और बचत के साथ किया गया निवेश ही तुम्हें वो आज़ादी देगा जिसके तुम सपने देखते हो। और अब बात आता है इस किताब का सबसे बड़ा सबक, वो सबक जो बाकी सबको जोड़ता है, और वो है माइंडसेट। माइंडसेट इज एवरीथिंग। सोचो, 2 लोग हैं, दोनों के पास 1-1 लाख रुपए है। पहला सोचता है मेरे पास तो सिर्फ 1 लाख रुपए है, इससे क्या होगा, आज के दौर में ये 1 लाख तो कुछ भी नहीं। वहीं दूसरा सोचता है ये 1 लाख ही मेरा बीज है, इसे लगाकर मैं जंगल खड़ा कर सकता हूँ। फर्क दोनों की जेब में नहीं, फर्क दोनों के दिमाग में है। राधिका गुप्ता जी अपनी जर्नी में बताती है कि कैसे बचपन से ही उन्हें अलग माना जाता था। उनका एक्सेंट अलग था, उनका लुक अलग था, और तो और एक बार जॉब इंटरव्यू में उन्हें यह कह दिया गया कि आप तो बिल्कुल अनफिट कैंडिडेट हैं। लेकिन उन्होंने इस रिजेक्शन को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने सोचा कि अगर एक दरवाज़ा बंद है तो दूसरा दरवाज़ा खोलना है, और यही है ग्रोथ माइंडसेट। चाणक्य कहते हैं मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर तुम्हारा दिमाग हमेशा नेगेटिव सोचता है कि मेरे पास रिसोर्स कम है, अपॉर्चुनिटी कम है, तो सच में तुम्हारी ज़िंदगी कमी से भरी रहेगी। लेकिन वहीं अगर तुम्हारा दिमाग पॉजिटिव सोचता है कि हर चैलेंज एक मौका है,
हर प्रॉब्लम एक नया रास्ता खोलती है, तो सच में अवसर खुद तुम्हारे पास चल कर आएंगे। दोस्तों, बिलियनियर बैंक अकाउंट से नहीं, दिमाग से बनते हैं। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। विश्वास ही हर जीत की शुरुआत है। अगर तुम अपना सपना देख सकते हो तो उसे पूरा भी कर सकते हो। पॉजिटिव सोच ही सबसे बड़ा निवेश है। जिसने माइंडसेट को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। तो दोस्तों, यही है 5 बड़े सबक मैंगो मिलियनियर बुक से। सबक जो बताते हैं कि पैसा दिखाने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए है, फ्रीडम के लिए है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए है। सबक जो याद दिलाते हैं कि निवेश जल्दी शुरू करो, लगातार करो। सबक जो कहते हैं कि रिस्क से भागो मत बल्कि उसे समझो और कैलकुलेटेड रिस्क लो। बिना रिस्क लिए कुछ बड़ा बहुत बड़ा नहीं कर सकते हो। सबक जो सिखाते हैं कि इनकम से नीचे जीना ही असली आज़ादी है। और सबसे बढ़कर सबक जो हमें समझाते हैं कि असली ताला चाबी तुम्हारे माइंडसेट में है। क्या तुम इन सब को सिर्फ सुनोगे और भूल जाओगे या इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाओगे? ये वीडियो तुम्हें मोटिवेट कर सकती है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ तुम ही बदल सकते हो, ना मैं और ना ही कोई और। अगर अपनी किस्मत बदल सकते हो तो वो हो सिर्फ तुम। तो उठो, अगर अब तक कुछ नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो। अपनी इनकम सोर्स पर फोकस करो। अगर तुम ऑलरेडी कमा रहे हो तो उस इनकम को बढ़ाने की कोशिश करो, चाहे साइड बिजनेस शुरू करके, चाहे कोई नई स्किल सीखकर, चाहे जॉब में प्रमोशन लेकर। साथ ही अपने बेवजह के खर्चों को कंट्रोल करो और सबसे ज़रूरी, जो पैसा बचाता है उसे सही जगह इन्वेस्ट करो ताकि बढ़ सके। अब अपने खर्चों को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि ज़रूरत की चीज़ पे भी कटौती करो। नहीं दोस्तों, जो नेसेसरी चीज़ है उस पे खर्चा करो, जैसे सेहत पे, खुद के स्किल पे, फैमिली पे। यहाँ पैसे खर्चा करना ज़रूरी है, लेकिन शो ऑफ करने वाली चीज़ों पे खर्चों को कंट्रोल करो ताकि उस पैसे को तुम इन्वेस्ट कर सको और वो इन्वेस्टमेंट तुम्हारी आज़ादी खरीद सके। और याद रखो, रिस्क लेने से कभी मत डरना। छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लो और धीरे धीरे ग्रो करते जाओ। हर कदम तुम्हें तुम्हारे सपनों के और करीब ले आएगा। रिस्क से भागना छोड़ो और माइंडसेट बदलो और देखना, आने वाले सालों में तुम्हारी ज़िंदगी किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी मैंगो मिलियनियर के बारे में। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कमेंट हमें और मोटिवेट करता है आगे ऐसी वीडियो बनाने के लिए। और आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते आप लोगों को मिलेगी नया माइंडसेट, नई सोच और नई उड़ान। तो मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में। आप देख रहे थे उड़ान दिल से, जहाँ हर सपने को मिलती है एक नई उड़ान।